यहाँ देखिए भाई सब जरा, लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको कुछ दिया था, मैं लास्ट क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। क्या था? 7 का पावर 48 का पावर 49 एंड डिवाइड बाई 5। मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको यही दिया था, मैं एक बार इसको रिपीट करता हूं, उसके बाद आगे चलेंगे। प्लीज सावधान भाई लोग, बंधु लोग, ध्यान दें फटाफट। रिमाइंडर का मैंने बहुत ही आराम से बताया है, बहुत स्लो कम, जिससे कि लोड ना पड़े दिमाग पे, क्योंकि ये होता ही काफी ऐसा है कि दिमाग पे लोड पड़ जाता है ना, इसे थोड़ा ही पढ़ाते गया हूं, ठीक है ना। और आज ये इसका अंतिम पल है, अंतिम सांसें ले रहा है। देखो यहां देखिए, तो हमने ये कहा, आप सुनते काहे नहीं है भाई, सुनिए ना। हमने ये कहा कि पहले ये पता करो कि 7 को 5 से भाग देना है, तो मैंने कहा कि 7 का स्क्वायर करो 40 और 49 को 5 से डिवाइड करो तो 50 मतलब -1। यस और नो? यस। तो हमने कहा, मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। क्या आया भाई? -1। क्या आया भाई? -1। ठीक। तो बात ऐसा है कि 2 बार में -1 आया। कितने बार में -1 आया? 2 बार में -1 आया। तो 4 बार में क्या आएगा? 4 बार में +1 आएगा, ठीक है ना। 2 बार में -1 है, तो 4 बार में क्या है? +1 है। किसी भाई को तकलीफ है तो बताए जरा मुझे। नहीं? ओके। तो हमने कहा कि 4 बार में +1 होता है, इसका मतलब पावर को 4 से भाग देना होता है। क्या करना होता है? पावर को 4 से। तो हम पावर को नीचे उतार के भाग देंगे, है ना, ऊपर भाग देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। पावर को 4 से भाग देंगे। देखो इसको 5 से भाग दे रहे हैं, लेकिन पावर को 4 से। क्यों? क्योंकि 4 बार में 1 होता है। यदि पहले इतना ही लिखा होता तो अब क्या करते? डायरेक्ट पावर 4 से भाग देते हैं, लेकिन इस पावर पर भी आज पावर है, तो इसीलिए इसको नीचे उतार के भाग देना पड़ता है ना। मतलब एक ही पावर होता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन पावर पर भी पावर है, इसलिए नीचे उतार के आराम से डिवाइड करेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है ना। तो हमने कहा कि इसको 4 से भाग देंगे तो पूरे कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा? पूरे कटने का मतलब रिमाइंडर 0 है ना। तो यहां से रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब यहां पर रिमाइंडर 0 होगा पूरे पर भाग देने पर। तो रिमाइंडर 0 का मतलब पावर 4 से पूरे कट गया। जब पावर 4 से पूरे कट जाएगा तो 4 से कटने पर क्या आता है? +1। तो यहाँ आंसर क्या हो गया? 1 हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यही क्वेश्चन को मैंने दोबारा ऐसे लिखा था, 7 के पावर 49 का पावर 49 और डिवाइड करने के लिए मैंने 5 से कहा था। ठीक है ना, तो मैंने वही सेम कहानी दोहराया कि 7 का स्क्वायर करने पर -1, 7 का 4 करने पर +1 होगा। ठीक है ना, पावर को 4 से भाग देंगे, किससे? तो पावर को नीचे उतार लो, 49 के पर 49, इसको 4 से भाग दो। 4 से भाग दो तो 48 और 1 49, कितना बचेगा? 1। तो 1 के बार कुछ भी करने पे क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो कहने का मतलब है इस पावर को 4 से भाग देंगे तो हमारा 1 आएगा। तो 7 के बार 1 और 7 को 5 से भाग देंगे, क्या बचेगा? 2। तो ऐसे केसेस में रिमाइंडर क्या बोलेंगे? 2। ये सारी बातें मैंने आपको पिछले क्लास में इसे अवगत करवाया था, रूबरू करवाया था। किसी भाई को यहां तक दिक्कत? इसमें 1-2 एग्जांपल हम और देते हैं जिससे आपको क्लियर हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आइए भाई देखते हैं। तैयार हैं? ए दे भाई, ये लो। 25 का पावर 83 का पावर 84 एंड डिवाइड बाय 9। ढाई रिमाइंडर बताएं।
धाइन धाइन क्या बताएंगे? रिमाइंडर। धाइन धाइन भाई साहब। जो लाना है ले आइए। सभी भाई लोग का आगे हूं। क्या आंसर है? लोग 7 कह रहे हैं, आप इनके साथ हैं? ए भाई क्या आंसर है? पक्का? ठीक है, नहीं पक्का? भाई साहब नहीं पक्का कह रहे हैं। देखो आइए मैं समझाता हूं। भाई इधर देखो, आप तैयार हैं? यह है फैक्टोरियल 25। ओके ठीक है। 25 को पहले 9 से भाग दे लो। 9 दूनी 18। कितना बच गया? ओके 7। लोगों ने कहा कि 7 रिमाइंडर आएगा और उसके पावर 83 84। नहीं समझ में आया? पहले हम उसे छोटा कर लिए, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ याद आ रहा है? फिर मैंने सिखाया था कि 7 के पावर 3 करने पर 343 होता है। 4 3 7 और 3 10। 10 में कितना रिमाइंडर आएगा? 9 का रूल सिखाया था कि अंकों को जोड़ते हैं, याद आ रहा है ना? तो अंकों को जोड़ दिया तो 343 का मतलब कितना हो गया? 1 रिमाइंडर। कितना रिमाइंडर आएगा? 1। तो कहने का मतलब यह है 1 रिमाइंडर कितने बार में आया? 3 बार में। 3 पावर किया तब ना 1 आया। 1 कितने बार में आया? 3 बार में। समझ में आ रहा ना? 1 कितने बार में आया? 3 बार में। समझ में आ रहा सबको? ओके मतलब पावर को 3 से भाग देना है। किससे? क्यों? क्योंकि 3 बार में 1 आ जाता है। 3 बार में क्या जाता है? 1। इसलिए पावर को 3 से भाग देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो पावर को नीचे उतारो पहले, फिर देते हैं भाग। कितना से भाग देना है? 3 से। ठीक है ना? जब 3 से भाग दो -1 आएगा, नहीं आएगा? अरे 384 कटेगा ना भाई, तो एक कम है ना? एक कम मतलब -1 और -1 का इवन पावर तो क्या आ जाएगा? +1। यस और नो? डायरेक्ट ही भाग दे दिया, कोई दिक्कत तो नहीं ना है? दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। या फिर आप उसको और छोटा भी कर सकते हैं। इसे समझ में तो आ ही गया होगा? आ गया ना? जैसे 3 से और भाग देके छोटा करके 81 और 2 83 ऐसे, और 2 के ऐसे करते हैं ना छोटा। इसको छोटा कर सकते हैं, इसको भी छोटा कर सकते हैं। इस रूल होता है भाई। 3 से भाग दिया तो 81 कट गया और 81 2 83। अब 2 को 3 से भाग देंगे -1 और -1 का इवन पावर तो क्या हो गया? तो +1 आया ना? तो कहने का मतलब इस पावर को 3 से भाग दिया जाए। इस पावर को किससे भाग दिया जाए? ओके ना? इस पावर को किससे भाग दिया जाए? 3 से भाग दिया जाए। इस पावर को 3 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? 1 आएगा। समझ में आया? तो इस पावर को 3 से भाग दो, 1 रिमाइंडर। कितना आएगा रिमाइंडर? तो 7 का पावर कितना हो गया? 1। हाँ या ना? देवियों सज्जनों, यस और नो? यस यस, वेरी गुड। ओके तो 7 पावर 1 कितना हो गया? 7 आंसर। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? किसी को पावर को भाग देना है तो कैसे देंगे? समझ में आ रहा ना? आपको भाई समझ में आ रहा है कि पहले 25 को भाग दिया तो 7 आ गया। 7 में कितने बार आता है? तो 3 बार में 1 आता है। तो पावर को 3 से भाग देंगे तो यहां से 1 आया, तो 7 के बाद 1 7 हो गया। ठीक आ रहा है? पक्का पक्की? इसी बात पे जब पक्का पक्की है तो ये लो एक पक्की बना के दिखाओ।
9 से भाग दो। ए भाई दे दिया, भाई दे दिया, जल्दी जल्दी। सभी भाई लोग का आ गया, बोलो यस और नो, यस नो, ठीक है। चले, आया, वेरी गुड। भाई लोग का कितना आया? भाई लोग का 5 आ गया, भाई लोग का सही आया। ओके, 13 भी आ गया। इतना देर से लाया, क्या सबका आ गया? वेरी गुड। तो हम लोग कैसे बनाते हैं, पर ये तरीका सीखते हैं। पहले इसे छोटा कर लेते हैं। 9 से भाग दिया, 9 3 27, 7 5 12, कितना आ गया? 5 के पावर 85 का पावर 86। इसे 9 से भाग देना है, ठीक। मेरे बात भाई लोग सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं सचमुच भाई? ओके भाई, सुनिएगा, जरा सा गौर फरमाइएगा। क्या फरमाना है? वाह। 5 के पावर 3 क्या होता है? 125। 5 के पावर 3 क्या होता है? 125। 5 के पावर 3 क्या होता है? 125। 125 को 5 2 7 और 1 8, 8 को 9 से भाग दो, माइनस, तो 3 बार में क्या आता है? समझ में आया कि नहीं? आ रहा है, बोलो आ रहा है। तो 3 बार में क्या आ रहा है? -1। 3 बार में -1 दिखाई दे रहा है। 3 बार में -1, 6 बार में, मतलब पावर को किससे भाग देना है? तो पावर को ऐसे नीचे उतारो, अब उसको किससे भाग दोगे? 6 से। 6 से क्यों भाग देंगे? क्योंकि 3 बार में -1 और 6 बार में +1 आएगा, ठीक। यदि पावर 6 से पूरे पूरे कट गया तो +1, यही ना? क्या भाई, सही है? तो देखो, पावर को भाग देता हूं मैं 6 से। ओहो, 84 कट गया, तो क्या बच गया? 1 बच गया। नहीं समझ में आया? 84 कट गया, 1 बच गया, और 1 की पावर कुछ भी करो क्या आएगा? मतलब इस पावर को जब 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है ना? यस और नो? है यस? कोई दिक्कत तकलीफ? तो 5 के पर 1 कितना होता है? 5। कोई दिक्कत तकलीफ? समझ में आ रहा है? हाँ भाई साहब, यहां देखो फटाफट। चलिए, अब मैं आपको एक देता हूं, ध्यान से सुनना, गौर से सुनिएगा, गौर से देखिएगा भी, ठीक है? बहुत सिंपल है ना? भाई सुनिए ना, 43 का पावर 89 का पावर 90 डिवाइड बाई 5। ए भाई बताइए आंसर। ए भाई अपना अपना लाइए ना, दूसरे का नहीं देखिए। वही आ रहा है। बहुत दुख हुआ सुन के हमें कि वही आ रहा है। कोई और आता तो अच्छा होता है ना। आया
देवी और सजनों, वाह आपने कमाल कर दिया। ए भाई आपका भी आ गया, 3 आया, ठीक है आ गया। अरे वाह, सभी भाई लोग का आ गया। कितना आया भाई लोग को? सभी भाई लोग का 3 आया। थैंक यू भाई साहब, ठीक है ना? सेकेंड ओके, वाओ वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। यहां देखिए 43 को 5 से अभी बताते हैं तुमको, है ना? यहाँ 3 आएगा, यहाँ 89, यहाँ 90। हमें कुछ और बताया, हम बताते हैं क्या होता है। तो यहाँ देखिए भाई साहब, तो हमने कहा कि 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 9 को 5 से भाग दो, कितना आएगा? -1। कितने बार में -1? कितने बार में -1? तो +1 कितने बार में? ओके, मतलब पावर को क्या करना होगा? पावर को क्या करना होगा? 4 से डिवाइड। तो इसका मतलब उतारो पावर को नीचे, इसको 4 से भाग दो, 88 कट गया, एक ही बचा। ओ माय गॉड, यहां भी एक ही बचा जी। तो 3 के पावर 1, 3 ही होगा। यदि यही लिखा होता 90 तो आप क्या बोलते मालूम? बोलो क्या बोलते हैं? ऐसे इसको 5 से भाग देते तो यहां से कितना आता? 3, और 3 के 90 का 90 ही ना। अब उसे भाग देते कितना से? 5 से। तो मतलब कितने बार में आता है? कितने बार में आता है? 2 बार में -1, तो 4 बार में। तो पावर को 4 से भाग देते हैं, तो पावर को नीचे उतारो। हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं, ये 4 से पूरे पूरे कट गया? कैसे नहीं कटा? कट गया। 1 90 में 1 2, तो 2 90 में 2 2 2 2, तो 4 4 कट गया। नहीं समझा? क्या आपकी दूरदर्शिता काम आ रही है? क्या अंदर तक आप देख पा रहे हैं कि 90 के अंदर में 2 है? नहीं दिखाई दे रहा तुमको? चश्मा लगा के दिखाई दे रहा है? 90 के अंदर में क्या है? 2 है। 45 दूनी 90 नहीं दिखाई दिया? तो 1 90 में 1 2 है, दिखाई दिया? अब 1 90 में 1 2 है, तो 2 90 में 2 2 है, तो 2 2 कितना हो गया? और 4 को 4 से भाग दें, क्या बचेगा? 0। मतलब रिमाइंडर 0 हो जाएगा। समझ में आया? अरे बोलो ना, हाँ आया ना? हमने कहा कि 90 2 बार लिखेंगे तो 4 से भाग देने पर 0 आया। कौन नहीं समझा? उठाया हाथ। उठाओ। अरे 90 2 बार आएगा, तो 1 90 में 2 है कि नहीं? 1 90 में 2 1 बार है, तो 4 नहीं हो गया? 4 4 से कट जाएगा। और ऐसे भी देखो 90 का स्क्वायर कितना होगा? 8100, और 8100 4 से भाग दो, रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 4 का रूल है लास्ट का 2 अंक को भाग देना, तो लास्ट का 2 अंक 0 0 है, 0 को भाग देना 0 ही आएगा ना। तो 2 बार में ही 0 आ जाएगा। कितने बार में? 2 बार में ही 0। उसके मतलब 0 2 बार में आ गया, तो 2 से ऊपर जितने हैं सब क्या हो जाएगा? 0। ये समझ में आया है भैया? तो इसका मतलब पावर जब डिवाइड करें तो यहां से क्या हो गया? रिमाइंडर 0। मतलब रिमाइंडर 0 क्या मतलब है? पावर कट गया इसका मतलब। और जब 4 से कट जाए 3 का पावर तो क्या आता है? तो यहां पर आंसर क्या लिखेंगे? फिर 1 लिखेंगे। समझ में आया? बोलो, मजा आया? वाह वेरी गुड। एक और। अच्छा, बड़ा इजी लग रहा है तुमको ना? ठीक है, इतना इजी। अब बिना बताए आगे देता हूं एक क्वेश्चन। रुक जाओ, इसको रहने दो।
चलो जी, इसका आंसर बताइए आप भाई साहब। जब देखें तो ठीक से वहां दिखाई दे रहा है, वहां से लिख लो। देखते हैं तो कितना, जरा अभी तक क्वेश्चन नहीं लिखा। नहीं, जीरो का मतलब ये है पावर, कि पावर पूरे पूरे कट गया। तो देखो कितने बार में कट, 4 बार में पूरे पूरे कट गया। तो जब पूरे पूरे कट जाए तो क्या आता है? 1 आता है। तो 1 आंसर हो गया है। तो पावर कुछ नहीं रहा, मतलब रिमाइंडर 0 हो गया। रिमाइंडर 0 मतलब क्या? पावर पूरे पूरे कट गया। तो पूरे पूरे कट गया तो क्या बचता है? 1। अरे भैया 3 के पावर 4 है, अब क्या बचा बताओ? पूरे पूरे कटे 4 से तो क्या बचे? 0। 0 रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब यहां 1 हो गया। 4 बार में पूरे पूरे कट गया। अरे कहां से आया है लड़का पागल, उर्दू बकने आया है क्या तुम? देखो ध्यान से इधर, याद है, फटाफट ध्यान से सुनना। अभी तक माला जप रहा था। 3 के पावर 4, तुम भाग दो इसको, तुम इससे कितना? 5 से भाग देते ना, पिछला वाला में 5 था। कितना आएगा ये बताओ मुझे, सोच समझ के बोलना, ठीक है ना? 3 के पावर 4 को 5 से भाग दो, कितना रिमाइंडर आएगा? पढ़ा लिखा जैसा कि हाँ ग्रेजुएट लड़का बैठा है यहां पर, ठीक है? 3 के पावर 4 को 5 से भाग दो, कितना आएगा? इतना बता दो कम से कम। अरे इसे 4 पावर करके बता देगा आदमी। 3 का स्क्वायर, 3 4 81, 81 को 5 से अनपढ़ गंवार बच्चा ऐसे बना देगा, ऐसे ऐसे बता देगा। तुमको समझाना समझ कर रहा है, 1 आएगा ना? तो इसका मतलब 4 बार में क्या आता है? 1। इतना सिखाए हैं कि सब चीज कंफ्यूज रहोगे तो फिर कभी नहीं सीख पाओगे। 2 बार में -1, तो 4 बार में क्या आता है? +1। तो 4 बार में क्या आता है? +1। मतलब हर चौथे स्थान पे क्या आएगा? 1 आएगा। तो यदि पावर 4 से कट गया तो क्या मतलब? 4 से कट गया मतलब चौथा स्थान आएगा, और चौथे स्थान पे क्या होता है? हमेशा 1। तो देखो अभी ने कि 4 से भाग दिया तो रिमाइंडर 0 हो गया। तो इसका मतलब कि ये नहीं समझा कि 0 हो गया तो 1 आ गया, नहीं। 0 रिमाइंडर है, ये शो करता है कि पावर 4 से कट गया, और कट गया तो चौथे स्थान पे हमेशा क्या आता है? 1। तो चौथे स्थान पे इसीलिए 1 आता है। समझ रहे हैं ना? इतने सारे चीजें बनाते आ रहे हैं 4-5 दिन से, पता नहीं झाल बजा देते हैं कभी कभी, है ना? यहां देखिए फटाफट, यहां देखिए प्लीज, बातें नहीं करें, बकवास करेंगे जितना कंफ्यूज होंगे। यहां देखिए, दिमाग को उलझने न दें, शांत रखें, बहुत मजा आएगा। अच्छा बताओ, 53 को 8 से पहले भाग दो। ए भाई बताना एक एक करके। 2 8 से भाग 5, पक्का? सुन के तो नहीं बोल रहा है। कुछ लोग जो होते हैं ऐसे, मतलब अपने आप को समझदार बनते हैं कि खुद दिमाग नहीं लगाएंगे। देखिए कि बहुमत में जो सब बोल रहे हैं हम भी बोल देते हैं, काम चलाने के लिए बोलते हैं। उनको हमेशा जिंदगी भर कभी सीख नहीं पाएंगे। अपना सोचिए, दिमाग लगाइए कि मेरा कितना आ रहा है। दुनिया को जरूरी कि सही हो, हम ही सही हो सकते हैं। तो देखिए ऐसा 5 बार, हाँ 5, ठीक है? सोच समझ के बोलिएगा, ठीक? 5 ही आएगा ना भाई? ठीक है। अब बताइए कि 5 के बाद कितना करें कि 8 से भाग देने पर 1 आए? ओके, 5 का स्क्वायर 25 होता है। 25 को 8 से भाग दो तो 8 3 24, कितना आ गया? कितने बार में 1 आया? कितने बार में आया? मतलब पावर 2 से कट जाएगा तो 1 आएगा, यही ना? मतलब हर दूसरे स्थान पे क्या आएगा? हर दूसरे स्थान पर। क्यों 2 से भाग क्यों दे रहे हैं हम? जिनको आ गया है ना, एकदम शांत बैठिएगा, तो भगा देंगे यहां से, क्यों दूसरे को डिस्टरबेंस होता है। ध्यान सुनिएगा फटाफट। यहां देखिए, 5 का स्क्वायर 25 है। ध्यान सुनिएगा फटाफट तेजी में। 5 का स्क्वायर क्या है? 25। 25 को 8 से भाग देंगे, कितना आ गया? 8 3 24। तो क्या रिमाइंडर आया?
इसका मतलब यह है कि 2 बार में 1, तो हर दूसरे स्थान पे मतलब 2 में, फिर अगला 2, 4 में, फिर अगला 2, 6 में, मतलब पावर जहां भी 2 से कटेगा तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना। तो जैसे 6 लिखा है, 5 के बाद 6, 2 से कट रहा है तो समझो कि 1 आएगा। यहां पर 8 लिखा है, 2 से कट रहा है तो 1। तो 2 से काटते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। तो 0 रिमाइंडर का मतलब यही तो होता है, किसी भी नंबर को हम किसी नंबर से भाग दे रहे हैं, किसी नंबर को किसी नंबर से भाग दें और रिमाइंडर 0 आए तो क्या मतलब है इसका, द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल, है ना। वो 4 से किसी नंबर से भाग देते हैं और रिमाइंडर 0 आता है तो रिमाइंडर 0 ये शो करता है कि नंबर पूरा पूरा कट गया। जब पूरे पूरे कट गया मतलब 4 के टेबल या 2 के टेबल जो है उसमें पूरे पूरे आ रहा है। और हम देखें कि दूसरे स्थान पे या चौथे स्थान पे आता क्या है, 2 से काटने पर दूसरे स्थान पे क्या आता है, 1। तो हर दूसरे स्थान पे क्या भूलेंगे, 1। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पावर को पहले भाग देते हैं, पहले ये पता करते हैं कितने बार में 1 आता है, तो 2 बार में आ गया तो हर 2 से कटने वाला नंबर 1 देगा, है ना। तो इसका मतलब इसको देखिए, इस पावर कितने से भाग देंगे आप, तो 91 के पावर 92 है, इसको 2 से भाग दीजिए तो ये 90 कट गया तो 1 बचा, तो 1 के पावर कुछ भी करेंगे तो 1, मतलब यहां रिमाइंडर कितना आया, इस पावर को हम 2 से भाग दिए। 2 से भाग क्यों दिए, क्योंकि 2 बार में 1 आता है, इसीलिए 2 से भाग देंगे। ठीक, तो कितना रिमाइंडर आया, 1, तो 5 के बाद 1 कितना होता है, 5। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5। इसमें कोई दिमाग लगाना है, एकदम अपने दिमाग कंफ्यूज होने मत देना कभी, ठीक है, नहीं तो सारा पढ़ा लिखा 0 हो जाता है। ठीक है, सावधान। हाँ, 1 नहीं, वहां पर कुछ भी हो सकता है। आपको ये देखना कि 0 रिमाइंडर आया तो मतलब कितने बार में कट जाता है ये देखना होता है। पावर कंप्लीटली डिविजिबल है, कहीं कहीं 4 बार में कट के 0 मतलब रिपीट 1 आता है, कहीं कहीं 2 बार में कट के 1 आता है, कहीं कहीं 3 बार में कट के 1 आता है, कहीं कहीं 6 बार में कट के 1 आता है। ठीक, हमको ये देखना है कि 1 कितने बार में आता है। और यदि पावर सपोज करो किसी में 3 बार में 1 आता है और पावर को काट दिए, 3 से कट गया तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो 3 से कट गया, इसका मतलब तीसरे स्थान पे आ गया, और तीसरे स्थान पे क्या होता है, 1, इसलिए 1 मार देते हैं। सपोज करो कहीं तीसरे स्थान पे 6 आता हो, 3 के बाद ही 6 आ रहा, रिपीट हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल दिए थे, 4 बार में 6 आता था, तो पावर 4 से कट गया तो क्या बोलेंगे, 6 बोलेंगे। और जिसमें 4 का रिपीटेशन है, 4 का, और चौथे स्थान पे मान लो 6 है, चौथे स्थान पे क्या है, तो हम समझ जाएंगे चौथे स्थान पे 6 है, तो 4 से कट गया तो इसका मतलब क्या आएगा, वहां पर 6 आएगा, है ना। मैंने बनाकर बहुत सा चार्ट दिखाया था कितने बार में रिपीट करता है, देखो 4 बार में, 5 बार में, कितने बार में रिपीट करता है। और 4 बार में रिपीट करता है तो हमेशा यही 4 ही नंबर आते रहेगा, 1 2 3 4, फिर आगे 5 6 7 में भी वही आएगा, फिर आगे 7 8 आगे भी करेंगे, 9 10 11 12 तो भी वही आएगा। ठीक, तो हर 4 का सर्कल चलेगा, या 5 का सर्कल चलेगा, या 3 का चलेगा, या 6 का चलेगा, जितने का सर्कल चलता है हम देखते हैं कितने बार में रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है ना, रिपीटेशन 1 और 6 ये दोनों का ही होता है। ठीक है ना, या तो 1 आएगा या तो रिपीटेशन में 6 आएगा। मैंने एक 6 का भी करवाया था। ठीक, तो हमेशा पावर को 4 से भाग दीजिए, कभी कंफ्यूजन नहीं। और कहीं जहां भी रिपीटेशन करेगा, कहीं 2 बार में तो 2 से भाग दीजिएगा, 3 से रिपीट कर रहा है तो 3 से भाग दीजिएगा, 6 बार में रिपीट कर रहा है या 6 बार में 1 आ रहा है तो 6 से भाग दीजिएगा। ठीक है ना। यदि पावर पूरे पूरे कट गया तो पूरे पूरे कटने का सेंस होता है कि 6ठा बार में 1 आता है तो 6ठा बार आ गया, 6ठा बार आ गया। रिमाइंडर 0 मतलब वो 6ठे बार का ही मल्टीपल है और 6 का ही टेबल है, तो इसलिए वहां पर क्या लिख देंगे, 1 ही लिख देते हैं। ठीक है ना, कभी कंफ्यूज नहीं होते। ठीक है ना, और एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा इसका रिमाइंडर का। ठीक है ना, ओके, तो आगे चलें लेके आपको। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। और बहुत लोग जो है ना घर जो दिवाली में हाँ पटाखा छोड़ने के चक्कर में क्लास नहीं किए हैं और उनका दिमाग पटाखा छूट रहा होगा, नहीं समझा हम।
ठीक, तो प्लीज क्लास को देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, ठीक है ना। दोबारा भी किसी बैच में चले दोबारा करिए कि बहुत खतरनाक है ये, मतलब जितना इजी है ना उतना ही खतरनाक है। आइए आपको आगे लेके चले हम, अब थोड़ा सा दूसरे टाइप का। हाँ हाँ भाई सुनिए, बात तो नहीं, यहां देखिए, बात ऐसा है, गौर से देखिए इधर, सब तैयार हैं? अब इतना इंटू इतना इंटू इतना है, ये पूरे प्रोडक्ट को 9 से भाग देना, कितना से, और पूछा रिमाइंडर बताओ। यहां से सबको समझ में आएगा भी, जो नहीं पहले पढ़े वो भी आएगा। यहां देखिए क्या रिमाइंडर है। 9 का रूल क्या होता है, अंकों को जोड़ेंगे, तो जोड़िए 4 3 7 2 9 और 1 बच गया, 9 से 9 कट गया तो 1 बच गया, तो यहां से 1 रिमाइंडर, यहां से 2, यहां से 3, क्यों लगातार है, तो इसमें 1 बचा था, अगले में 2 ही बचना है, ठीक, क्योंकि 1 बढ़ गया, अगले में 1 और बढ़ जाएगा तो 3 बचेगा रिमाइंडर। तो लगातार लिखिएगा 1 2 3 रिमाइंडर, यहां से 1 और मल्टीप्लाई है तो रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6, तो इस पूरे को गुना कर देखना, 6 रिमाइंडर आएगा, आंसर हो गया। मेरे बात समझ में आया? यहां से कितना आया 1, यहां से 2, यहां से 3, और सभी नंबर आपस में मल्टीप्लाई है। तो मैंने ये सिखाया था कि यदि किसी नंबर को डबल करो, ट्रिपल करो, किसी से मल्टीप्लाई करो तो रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, पहले ही सिखाया था, आपको याद है? तो सभी मल्टीप्लाई है तो रिमाइंडर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? तो 6 रिमाइंडर। कोई दिक्कत तकलीफ, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं? ठीक है, एक और दे रहा हूं तो इसी बात पे दे दूं, ये लो, ऐसा ही है, 9 8 7 3 4, 9 8 7 3 5, 9 8 7 3 6। अब ये ऐसे करके सीडीएस में क्वेश्चन आ गया कि 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बताओ। तो आप क्या बताना चाहते हैं? ए भाई कुछ बताना चाहते हैं? बोलो मेरे भाई जी। आया? ओके, मेरी बात समझ में आ रहा है? आया? ठीक है, इधर देखिए, 9 का रूल है, 9 कट गया, कट गया, 8 7 15 3 18 कट गया, ऐसे हुआ दो, जहां ध्यान है, 9 कट गया, 18 कट गया, 4, यहां 4 बचेगा रिमाइंडर, देख लेना करके, ठीक, 4 5 6, ओके भाई साहब, ओके ना? 5 और बीच 100, अब 2 और 1 ऐसे जोड़ देंगे, नहीं समझे? 4 5 20, 20 है 120, अब इस पे भी जोड़ दो, 1 2 3, 3 आंसर। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? और आप 120 में भाग देके देख लो, उतना ही आएगा। 9 से भाग देने पर, 9 से भाग देना मतलब अंकों को जोड़ना, तो जोड़ दिया 2 और 1 3। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तकलीफ? तो बना लेंगे 9 वाला। ओके, अब यहां देखिए फटाफट, बातें बिल्कुल नहीं करना है,
अच्छा, आज से जो है जीएस का एक बैच चालू है शाम को, कितना 4 बजे है? हाँ, 3:30 से 6 है ना? 3:30 से 6 जीएस का नया बैच, ठीक है ना? 3:30 से 6। जो बच्चों करना हो डेमो ले सकते हैं, जाके देख सकते हैं, ठीक है? 78773 into 78674। हाँ भाई, हाँ डेमो तो फ्री में ही होता है। क्लास भी फ्री में है, डेमो क्लास। ओके, बच्चे जो है ध्यान रखिएगा, प्री में अच्छा नंबर लाना है तो जीएस को इग्नोर नहीं करिएगा। और जीएस को जो इग्नोर करके चला हल्के में, वो प्री में नंबर नहीं ला सकता। बहुत होगा मैथ 50 कर लेगा, ना कर लेगा, चुप रहो तो बड़ा तेज बनता है, ठीक है ना? मैथ 50 कर लेगा, रीजनिंग 50 कर लेगा, 100, इंग्लिश 30 कर लेगा, 130, उसमें कुछ नहीं होने वाला। याद रखिएगा, 130 में कुछ होने वाला नहीं है जब तक कि और 35-40 ना आए। मतलब 150 से ऊपर जब तक नहीं होगा प्री में, तब तक आप अटके रहेंगे बीच रास्ते में। समझ में आ रहा है ना? हाँ, जनरल वाले की बात कर रहा हूं, है ना? तो याद रखेंगे कि बिना जीएस को इग्नोर मत कीजिए। तो बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, मैथ और इंग्लिश में बहुत करते हैं, और प्री में अच्छा नंबर आ ही नहीं पाता है, तो बेचारे फाइनल सेलेक्टेड हो ही नहीं पाते हैं उसमें, है ना? तो जीएस को इग्नोर मत करना, ठीक है ना? ओके। और उनका फीस जो है अभी इस लास्ट बार जीएस का 5000 है, आगे से चले हाँ बढ़ेगा, तो देखना चाह देख लीजिएगा। चलिए बताइए आंसर क्या है इसका? कोई दिक्कत तकलीफ है? किसी भाई को तकलीफ? सबको आ रहा है? अब बताओ मुझे 4 का, ए भाई इधर देखिए ध्यान से फटाफट। 4 का रूल है लास्ट का 2 डिजिट। 4 का रूल क्या है? यही सिखाया था ना? 4 का रूल लास्ट का 2 चेक करना मालूम। चलो लास्ट का 2, 72 कट गया तो क्या बचा? लगातार है तो 1 2 क्या बचेगा? 3 3 दूनी, फिर 6 में क्या बचेगा? 2, आंसर 2। समझ में आया? यदि बीच में प्लस का साइन हो तो रिमाइंडर प्लस हो जाएगा, ठीक? बीच में प्लस का साइन हो तो रिमाइंडर, मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया? किसी भाई को तकलीफ तो बता देना भाई, है नहीं? ओके, इतना बड़ा नंबर है, 8 से भाग देने का है। इसमें गॉड की जरूरत नहीं है, ऐसी बनाई है। आया कितना है रिमाइंडर? सही उत्तर, वेरी गुड। कोई दिमाग तो नहीं लगा रहा है? हैं? घर पे रखा है? ठीक है। यहाँ देखो भाई साहब, कितना आंसर है? पक्का अपना कॉपी में आया ना? ठीक है, समझ में आ रहा है? सुबह सुबह नहा क्या करो, समझ में आएगा। देखो
वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहां देखिए, हमें कहा गया है 8 का रूल, लास्ट का 3 अंक देखना का, लास्ट का क्या रूल होता है मेरे भाई? लास्ट का 3, भूल तो नहीं गया? भूला नहीं। 8 कट गया, 64 कट गया, 1 65, 1 बच गया। यस और नो? समझ में आया? तो यहां से 1, यहां से 2, यहां से किसी भाई को तकलीफ? ए भाई यहां देखो, आ गया, ठीक है। देवी और सजनों, क्या आप सभी लोग बात को समझ पा रहे हैं? जय श्री राम। ए भाई, आंखें खोलो। ए भाई, आंखें खोल के देखो, अंधा मत बनना, अंधा कानून। देखो ध्यान से धर, देखो यहां से क्या आएगा? 1, यहां से 2, और वहां से भी 1 ही आएगा। इस पर मैं लगातार नहीं दिया कि हो सके कुछ चश्मा घर पे छूट गया होगा, ठीक है ना? ज्ञान रूपी चक्षु, यहां देखो, चक्षु मतलब नेत्र, आंख। देखो यहां से 1 आएगा, यहां से 2, और यहां से क्या आएगा? 3 का रूल मालूम है? मालूम है? हाँ, सबको जोड़ो, है ना? देखो 7 5 12, 8 4 12, 1 बच गया, ठीक। 12 3 से कट गया ना मेरे भाई? हाँ या ना? तुमको तो दड़ा दड़ा कैंसर मंगवाएंगे। यहां से 2 आएगा, और यहां लगातार नहीं दिया है, 4 लिख दिया, तो 4 मतलब 3 कट गया तो 1 बच गया, तो यहां से 1 बचा। समझ में आया? तो कभी कभी खोल के भी देखें आंखें, नहीं समझा? ठीक। जय श्री राम। अब इधर देखना भैया, क्या पैसा बना सकते हैं? इधर इधर, ए भाई ध्यान किधर है? वाह क्या बात है। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, and so on, factorial 100। लिख लिया? क्या आप फैक्टोरियल जानते हो? कोई दिक्कत तो नहीं? थैंक यू। अब इसको भाग देना है हमें 3, कैसे दो? पहले 2 से देता हूं। पहले इसको 2 से भाग दो, बताओ रिमाइंडर कितना आएगा? पहला बार में कितना आएगा? क्या 1 आएगा? आज फिर ठंडा पड़ा है, सुबह नहीं हुआ अभी तक। देखो सुबह ही नहीं हुआ। कौन? वेरी गुड। आंसर क्या है भाई लोग का? आ गया? ए भाई आ गया क्या? देखो भैया इधर,
वन आंसर है, आपका उत्तर सही है। आप भी बताइए पूछना कौन चाहता है? नीचे हाथ कर ले, नीचे कर ले। अरे खलबल्ली उठा लिया हाथ तुमको। देखो ध्यान से, यहां देखो ध्यान से। तैयार हैं? देखिए, देखो जी ठीक से। कृपया करके सब्जी ना बेचे, नौकरी मिलने वाला है, ठीक है ना? सीजीएल का फॉर्म आ गया, देखो यहां देखिए जरा। सब तैयार है जी? बात ऐसा है मेरे भाई कि पूरा टेंशन, एक क्वेश्चन समझाएंगे और 10 बनवाएंगे आपसे, इसलिए सावधान। देखो फैक्टोरियल है ये, है ना? ये बताओ फैक्टोरियल से 3 लिखा हुआ है या 2 लिखा हुआ है, जो भी लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि 2 से 1 तक का प्रोडक्ट, 3 से 1 तक का प्रोडक्ट, 4 3 2 1, 4 से 1 तक का प्रोडक्ट, यही ना होता है? जहां से दिखता है वहां से 1 तक का प्रोडक्ट होता है, मालूम? यही होता ना फैक्टोरियल का मतलब। ओके, अच्छा आपको मालूम है एक बात कि यदि किसी नंबर का प्रोडक्ट 4 3 12 दूनी 24 है नहीं? 24 को तोड़ने पर, देखो तोड़ दिया, यदि उसके अंदर 3 आता है तो 3 से कटेगा, यदि उसके अंदर 2 आता है तो 2 से कटेगा, उसके अंदर 8 आता है तो 8 कटेगा। मतलब कोई भी नंबर्स अपने फैक्टर से, अपने गुणनखंड से पूर्णतः विभाजित होगा। कोई नंबर को तोड़ेंगे ना, फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने पर जो भी उसके फैक्टर्स आएंगे, उसी नंबर को तोड़ने पर जो फैक्टर्स आएंगे, तो नंबर अपने फैक्टर से डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा ना? जैसे हमने कहा कि मान लो कि 35 लिखा हुआ है, तो 35 के अंदर में क्या क्या है? 7 का प्रोडक्ट है, 5 का प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब द प्रोडक्ट 35 जो आया, तो 35 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7, क्योंकि उसके अंदर 7 है। कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5, ए भाई यहां देखिएगा, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5, क्योंकि उसके अंदर में 5 है, ठीक है ना? यदि किसी नंबर के अंदर में वो नंबर है, किसी नंबर के अंदर में वो नंबर है, तो नंबर उस नंबर से विभाजित होगा, डिविजिबल होगा, ठीक? यदि उसके अंदर वो है तब, है ना? देखो कहने का मतलब ये है कि फैक्टोरियल 2 के अंदर में 2 है तो रिमाइंडर 0, हाँ या ना? फैक्टोरियल 3 में 2 है 2, तो 2 को 2 से भाग दें, क्या आएगा? देखो 3 2 1 है ना भाई, तो 2 से भाग देंगे तो ये रिमाइंडर 0, और 0 इंटू कुछ भी करना सब क्या हो जाएगा? 0, तो यहां से भी 0 आएगा। फैक्टोरियल 4 में 2 है तो यहां भी 0 होगा। फैक्टोरियल 5 में 2 है कि 2 तो सब में होगा, आगे 2 सब में होगा, तो फैक्टोरियल 5 है, तो इसके अंदर 5 4 3 2 1, तो 2 से भाग देंगे तो यहां रिमाइंडर 0, जब यहां 0 होगा तो 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो क्या आएगा? 0। समझ में आया हीरो? ओके ओके, थैंक यू। तो हमने कहा कि इन सभी के अंदर में 2 2 जी है, दिखाई दिया? क्या फैक्टर 7 के अंदर में 2 नहीं है? 7 6 5 4 3 2 1, 2 है या नहीं? तो इस सब के अंदर में 2 2 जी है, तो सबको काटेंगे, सब में रिमाइंडर क्या आएगा? तो इधर सब 0 हो गया, तो यहां क्या बचा? तो आंसर आप क्या बोलेंगे? 1 रिमाइंडर। यस और नो? क्या आप समझ पा रहे हैं? पक्का पक्की? चलो तो इसी बात पे आप डिवाइड करो, 3 से करो, 0 हीरो 3 से भाग दो, बताओ हीरो क्या आंसर है? क्या आंसर है? क्या आंसर है? क्या आंसर है?
सुनना, सुनना। ए भाई क्या है, मालूम है? अच्छा इस बार बताइए, कोई है जिनका आंसर 0 नहीं है? उठाइए हाथ, हाथ नीचे कर लीजिए अकेला व्यक्ति। देखिए देखिए सुनाता हूं प्लीज, आप मेरे बात को गौर से सुनेंगे। कैसे सुनेंगे? थैंक यू। आप तैयार हैं? पक्का? वाह, कमाल कर दिए। आराम से, जरा आवाज बाहर आ रहा आपका, अंदर रखो। हमें 3 से भाग देना है। क्या इसके अंदर 3 है तो रिमाइंडर 0? क्या इसके अंदर 3 है तो रिमाइंडर 0? क्या इसके अंदर 3 है तो रिमाइंडर 0? तो क्या सबके अंदर 3 है? अच्छा, क्या फैक्टोरियल 5 के अंदर में 3 है? मेरे भाई, बात करने वाले भाई लोग सुनिए, फैक्टोरियल 5 के अंदर में 3 है। कैसे? हाँ, 5 4 3 2 1। क्या उसमें 3 है? तो 3 को 3 से भाग दें, क्या आएगा? 0। तो 0 इंटू कुछ भी तो 0 हो जाएगा, है ना? तो इसका मतलब इस सब के अंदर 3 है, तो सब के अंदर 3, सब रिमाइंडर। किसी भाई को तकलीफ तो उठाए अपना भाई साहब, समझ रहे हैं? क्या आपको फैक्टोरियल 5 के अंदर में 3 दिखाई दे रहा है? चश्मा साफ कर देखो, दिखा दे। अरे ऐसे देखता है ना? ठीक है ना? फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टर बोलो ना, नहीं अभी बोल भी लो, ठीक है ना? इधर सब में 0 होगा कि नहीं बताओ पहले। हम पहले इधर का सर्जरी कर रहे हैं पहले, है ना? यहां तक समझ में आया? किसी को कंफ्यूजन नहीं? क्योंकि फैक्टर 6 है, 7 है, 8 है, सबके अंदर में 3। क्योंकि यदि मान लो फैक्टर 8 है तो इसका मतलब 8 नहीं है, इसका मतलब 8 7 6 5 4 3 2 1, इतने बड़े नंबर है। ठीक, तो सब उसके अंदर है। तो इधर से सारा रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो यहां क्या बचेगा? 1। और यहां क्या बचेगा? 2। तो 3 क्या बोलेंगे आंसर? नहीं ना, क्यों? 3 से भाग देने पर 3 कहीं बचेगा, मतलब एक बार और लग जाएगा, तो रिमाइंडर बाहिरो। कोई दिक्कत तो नहीं है? डिवाइड बाय 4। चलो चालू हो जाओ। 4 से भाग दो, रिमाइंडर बताओ। 4 से भाग दे के जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या है? ए भाई क्या है कितना? बोलो बोलो, आंसर क्या है? दिखाई दे रहा है? ओके, फैक्टोरियल देखिए, सुनिए, ना आए तो चुपके से अपना हाथ उठा लेना। पीछे वाले भाई साहब, नीला पीला हरा, यहां देखिए ध्यान से, आपको आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे, ध्यान रखिएगा। स्पेशल ऑर्डर पास करेंगे आपके लिए। पीछे वाले भाई साहब आधा किलोमीटर बैठ गए हैं, सोचते हैं कि सर नहीं देखेंगे, यहां से बुला लेंगे आगे, ध्यान रखना अगले बार से। शांति से पढ़ना, बिल्कुल बात नहीं। आइए, हमने कहा कि इसको 4 से भाग देना है। किससे? दे दूं? ओके, तो कहां से, किसके किसके अंदर 4 आना शुरू हो जाएगा? 4 से सबके अंदर में 4, 4 से आगे चलते रहो, सबके अंदर 4 पाया जाएगा। मालूम? क्या फैक्टोरियल 4 के अंदर में 4 है? क्या फैक्टोरियल 5 के अंदर में 4 है? फैक्टोरियल 5 के अंदर में भी है, दिखाई दे रहा है? अच्छा, 5 4 3 2 1 दिखाई दिया, है ना? तो इसका मतलब सबके अंदर में है, तो सब 0।
यहां से 4 से लेकर सबके अंदर में 4 है, तो सब रिमाइंडर समझ में आ रहा हीरो। तो इधर 0 तो सर्जरी इधर करो, 1 2 6 6 2 8 और 1 1 आंसर, यही ना। 6 2 8 1 9 को 4 से भाग एक ही बचेगा ना। अरे 8 कट गया तो एक ही बचा ना। ऐसे काहे देख रहे हैं? समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? ओके। 1 2 6 कहां से है? टपका। इधर तो सब में रिमाइंडर 0 हो जाएगा। यहां 1 लिखा है, यहां 2 लिखा और यहां 6 लिखा है। ये कहेंगे फैक्टर 3 लिखा, बोल तो 6 लिखा है, पगला गए हो क्या है? समझ में आ गया? अरे वाह, हमको लगा कि आप नहीं समझ रहे हैं। इसका मतलब 3 2 1 होता मालूम, तो 6 यहां से टपका। समझ में आया? वाह। चलो 2 2 5 से भाग दो, 5 से 2, किससे 2? किससे 2? 5 से 2, बताओ कितना आया? 5 से भाग दो, कितना आया? 5 से भाग दो, कितना आया? 5 से भाग दो, कितना आया? सबका आ गया? सभी भाई लोगों का आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? वेरी गुड, जागते रहो। 5 से भाग दे, क्या सबका 3 आ रहा है? देखो झूठ मत बोलना, पाप लिखेगा और इसका सजा रिजल्ट में दिखेगा। ठीक है ना? तो प्लीज बता देना। फैक्टोरियल इतना लिखा है, उसको 5 से भाग दिया, बोलो रिमाइंडर कितना आया? 3 सबका है। कोई है जिनका 3 नहीं आया? उठाए अपना हाथ जल्दी, झूठ ना बोले प्लीज। आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, इतना बता आपसे कि प्लीज ना आए तो अपना एक हाथ उठाइएगा प्लीज, एक चलेगा। ठीक है ना? ये आ गया। चले हाँ देखो, 5 से लेकर आगे सब 5 से कटेगा, मालूम। 5 से लेकर आगे तक सब 5 से कटेगा, मालूम। मालूम। यहां चेक कर, 1 यहां से 2, यहां से 6, यहां से मालूम। इधर सब में 0 आएगा, मालूम। 24 से 30 और 3 33 तक कितना रिमाइंडर आया? 3, मालूम। चलो 6 से भाग दो, दे दो भाई 6 से भाग, 6 से भाग दे दो, 6 से भाग दे दो। अरे दे दो, कितना आया? देखो बना के खुश मत हो, समझो। अच्छा भाई आपसे निवेदन है, मेरे निवेदन को स्वीकार करें प्लीज। यहां देखे जरा कि 6 से भाग देना है, इसका मतलब 3 से ही सब कट गया आगे। क्या आपने 5 तक चेक किया था क्या? ओहो, लगता ज्यादा ज्ञान मिल गया है ना, हर्ज करने लगा। साइड इफेक्ट देखो। अरे भैया हमको तो 6 यहीं से दिख रहा है, क्या आपको 6 नहीं दिख रहा है? क्या 3 into 2 into 1, क्या इसके अंदर 6 नहीं है? क्या 4 into 3 into 2 into 1, क्या इस पे 6 नहीं है? तो भैया यहीं से तो 0 हो गया रिमाइंडर, हाँ या ना? अरे भैया तो 3 से ही आगे सब 0, तो बच गया 1 और 2 का आंसर। 1 मिनट ध्यान से धर, ठीक है ना? समझ में आया? किसी को तकलीफ आया? अच्छा 7 से नहीं दे रहा हूं, खुद कर लेना। 8 से भाग दो, 8 से दे दो जी, 8 से दो, 8 दो। अभी जाना मत, 5 मिनट देखो।
भाई साहब कितना आया? क्या सबका 1 आया? अच्छा सही से बताना प्लीज, अटेंशन। ये बताइए कि 8 से कहां से रिमाइंडर 0 होना शुरू हो जाएगा? 4 से। वाह, मेरे मन की बात अब मन प्रसन्न कर दिया आपने, है ना? बहुत अच्छा। 4 से ही 8 आ जाएगा, मालूम? 4 3 2 1, तो 4 दूनी 8, तो 8 आ जाएगा ना, ठीक है ना? तो फैक्टोरियल 4 से ही 8 आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 से ही 8 आ जाएगा। तो यहां से सारे के सारे तो यहां देखें 1 + 2 + 6 6 2 8, तो क्या बच गया? 1 रिमाइंडर। हाँ या ना? अच्छा एक काम करो, 10 से भाग देना जरा, 10 से भाग देना, 10 से भाग देना, 10 से भाग दो, अजल दो, बोर्ड भी सिर बांध लिया। 10 से भाग दो, 10 से भाग दो, 10 भाग दो। क्या सबका आ गया? अच्छा 10 कहां से आना शुरू हो जाता है? थैंक यू, 5 से ही शुरू हो जाता है। 10 कहां से शुरू हो जाता है? 5 से। तो 5 से ही सब 0 हो जाएगा आगे, हाँ या ना? समझ में आया? अरे फैक्टोरियल 5 में 5 4 3 2, तो 5 दूनी 10 आ गया ना? समझ में आ रहा है भाई? आपको 10 दिखाई दे रहा? 5 में 10 दिखाई दे रहा है? दे रहा है ना? हाँ बोल रहा है ना? तो हम यहां तक चेक करेंगे। 1 + 2 + 6 + 24, 6 6 24 33, 33 मतलब 3। एक छोटा सा लास्ट, 12 से भाग दे दिया, 12 से दे दिया। अरे बोलो ना, 12 से दे दिया। अरे 12 से दे दिया भाई साहब, 12 से दे दिया। अच्छा 12 कहां से आना शुरू? 4 से। अरे 4 से नहीं, अंधा कानून मत बनो। देखो, अरे 4 से ही 12 आ गया, देखो नहीं आ गया? 5 में भी 12 है, 5 4 3 2 1, क्या 12 दिखाई दिया? तो 4 से ही 12 आ जाएगा। 12 कहां से आ जाएगा? तो इसका मतलब 4 से आगे सब में 0, मालूम? 1 + 2 + 6 6 2 8 और 1, क्या बोलेंगे? तो ज्यादा दूर तक नहीं रहेगा, इसी के आसपास रहेगा, ठीक है ना? आज थोड़ा कम ही पढ़ते हैं। और जीएस का नया बैच चालू है शाम को 3 बजे, नहीं 3 ना 4 बजे, ठीक है ना? 4 बजे होगा, 4:30 बजे, 4:30 बजे, 4:30 बजे है। तो जो बच्चा जीएस करना चाहेंगे 4:30 बजे वो क्लासेस आ सकते हैं, 4:30 से 6। ओके है?